बीभत्स मर्डर केस, अनुराग यादव मर्डर केस आज भी एक पहेली सा बना हुआ है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, कोर्ट में मामला चल रहा है और इससे पहले भी आपको हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी। आज फिर हम उसी जगह यानी कबीरुद्दीनपुर में फिर से मौजूद हैं और हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। और एक सवाल मैं देख रहा हूं, अक्सर यूट्यूब पे नजर आ रहा है, कई चैनल चला रहे हैं कि 24 नवंबर को एकदम जो विपक्षियों का जिन पर मुकदमे हैं उनका घर गिरा दिया जाएगा, बुलडोजर चलेगा, बाबा का बुलडोजर बोल देगा। लेकिन अभी तक बाबा का बुलडोजर नहीं बोल पाया है। अभी इस मसले पर हम प्रधान जी से बात करते हैं। प्रधान जी, अभी जो मैं भी कई जगह देख रहा हूं, कई यूट्यूब चैनल इस चीज को ज्यादा एकदम हवा दे रहे हैं कि 24 तारीख को विपक्षियों का, जिन्हें यानी जो अपराधी हैं उनका मकान बुलडोजर उस पर चल जाएगा। लेकिन अभी तक क्या लगता है कि कल चल जाएगा? देखिए, 26 तारीख को तारीख है और आपको बता दे कि 14 तारीख था, 19 को पड़ गया। अब 19 वाली तारीख वही 26 को पड़ी है, 26 नवंबर को। तो उसमें डीएम साहब, देखिए चैनल पे हम भी देखें, लेकिन ये पूर्ण रूप से उम्मीद है कि एक आध तारीख और जाएगा, क्योंकि डीएम साहब को ये मामले की बताना नहीं है, क्योंकि वो शुरू से हर मामला को संज्ञान में है डीएम साहब को और जान रहे हैं। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि 26 तारीख को भी निर्णय आ सकता है, क्योंकि डीएम साहब ये देख भी रहे हैं कि आज 1 साल से तहसीलदार साहब के कोर्ट में चल रहा है। किसी दिन हड़ताल, किसी दिन कंडोलेंस, किसी दिन कोई अधिवक्ता का देहांत हो जाता था, उसके लिए हड़ताल हो जाता था। कोई न कोई कहीं न कहीं तहसीलदार साहब को इलाहाबाद जाना पड़ता था, कहीं न कहीं तहसीलदार साहब का पिताजी की तबीयत खराब हो जाती थी। तो जिस दिन तारीख रहती थी उस दिन कुछ न कुछ अड़ंगा ही आता था। तो आज 1 साल बीत गया, दूसरा साल लग गया है। तो आपको हम बता दें कि यह चीज, हर चीज संज्ञान में है, जानकारी में है। एक चीज बताना नहीं डीएम साहब को, तो हमें तो लग रहा है कि 26 तारीख को जो भी निर्णय आएगा और ठोस निर्णय आएगा, सिर्फ डीएम साहब उस दिन कोर्ट में बैठ जाए और उस फाइल वहां पहुंच जाए। तो फाइल के लिए बताना नहीं है उन्हें। देखिए भाई, मैं यूट्यूबर भाइयों से भी कहूंगा कि आप जो 24 बार अपने उस पे चला रहे हैं, अपने प्रोफाइल पे जरा सा ध्यान दीजिएगा कि प्रधान जी ने कहा कि 26 तारीख को डीएम साहब बैठेंगे। इसके बाद फाइल अगर उनके तक पहुंच गई तो कुछ बड़ा फैसला कबीरुद्दीनपुर में अनुराग यादव मर्डर केस में होने वाला। आखिर अभी तक की जितनी भी कार्रवाई रही है, उस कार्रवाई में आप हर जगह सम्मिलित रहे, हर जगह अपने इसको एक अपने घर की तरह से इस मुकदमे को देखा। अनुराग यादव से आपका व्यक्तिगत कितना बढ़िया संबंध था? देखिए भैया, हम आपको बता दें और हमारा आपके चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों से भी दिल से बताना चाहेंगे कि हम गांव के प्रधान हैं। तो हर घर हमारा संबंध, जैसे हम अपने परिवार में संबंध रखते हैं, वैसे हम पूरे ग्राम सभा में एक एक घर का संबंध रखते हैं। सिर्फ इतना ही है, सब जानते हैं, पूरे ग्राम सभा मेरा जानता है कि अगर कोई गलत करता है तो चीजें हमसे बर्दाश्त नहीं होता है और ना हम गलत कर पाते हैं। अगर जो सही है, 10 लोगों को अच्छा लग रहा है, वो मेरा भाई न हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसके साथ हम खड़ा नहीं होंगे। और मेरा संबंध बहुत पहले से था, एक पारिवारिक संबंध है, पहले से आज भी है। और बता दें कि अगली दाय हम चुनाव लड़े थे, अनुराग की माता जी समझ लीजिए कि हमारा बहुत हेल्प की थी। और इस बार हम चुनाव लड़े, इस बार भी मेरी बहुत एक बेटा समझ के हेल्प की थी। तो जो संबंध है व्यक्तिगत में हम लोगों का, वो बहुत पुराना संबंध है, क्योंकि इनके पिताजी थे सीताराम, हमारे बब्बा से बहुत अच्छा संबंध था, हमारे पिताजी से बहुत अच्छा संबंध था। तो वैसे हमसे चाचा जी से, राम जी चाचा संबंध है।
आज भी है। अनुराग से भी मेरा एक समझ लीजिए कि वो भाई हमारे थे छोटे, तो एक पारिवारिक संबंध मेरा था। इस मुकदमे की पैरवी आप कर रहे हैं एक परिवार की तरह। इस मुकदमे में अधिकतर मैंने देखा है कि ग्राम पंचायतों की राजनीति में जो प्रधान होते हैं वो ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, कभी उधर के और सही फैसला नहीं। लेकिन आप जैसा प्रधान तो मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और शायद मेरे घर में भी प्रधान रहे लेकिन हमेशा ढुलमुल वाला मामला रहा है। लेकिन इस ढुलमुल वाले मामले से आप इतने ऊंचे शिखर पर है, इसमें कुछ राज तो होगा प्रधान जी। देखिए भैया, हम आपको बता दें कि सब हमारे दर्शक लोगों का और आप लोगों का ये आशीर्वाद है कि जो न्याय की लड़ाई है, हमारी यही दिली सोच रहती है। मेरे पिताजी का समझ लीजिए कि 2002 में एक्सीडेंट हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो चुनाव भी लड़े थे प्रधानी का, तो हम लोग यही समझाते थे कि यही सीख देते थे कि देखिए सही राह पे चलिए, चाहे जो भी हो जाए, अगर सही राह पे आप जा रहे हैं तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेढ़ा अगर अड्डा गड्ढा में जाएंगे तो गिर जाएंगे, तो चोट लग जाएगी। तो हम देखिए उन बातों के उनके पिताजी का लेख चलते हैं कि सही राह पे चलना है, सत्य की लड़ाई लड़नी है, उसमें हमें पाछे नहीं हटना है। तो समझ लीजिए कि वो एक निर्मम हत्या अगर वो हत्यारे ने किए हैं, अगर हमारे घर के अगर होते, मेरा भाई ने होता, अगर इस तरीके से इस किस्म का अगर निर्मम हत्या किया होता तो हम अपने भाई के साथ नहीं खड़ा होते। जिस तरफ ऐसा घटना होती तो उस तरफ हम 24 घंटा खड़ा है, और जब तक मेरी सांसें चलेगी उन परिवार के साथ हम खड़ा रहेंगे। अब सोच लीजिए कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी, आदेश होने के बाद भी अभी मकान नहीं गिरा। उन हत्यारे ने इस समय बाहर है, अब पूरी हट गुड बना के चल रहे हैं रोड पर, और हमारे ऊपर भी मुकदमा किए कि प्रधान जी इस मुकदमा कर देंगे तो इस मामले से हट जाएंगे। तो सही राह है, तो ये मेरे पिताजी कहे कि कुछ भी हो जाए बेटा, सही राह पे अगर चल दिए हो तो उसमें पाछे कदम मत करना। तो वो पाछे कदम होने वाला नहीं है। मैं बार बार ये लालता से कह रहा हूँ कि मुकदमा से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अभी इससे पहले भी मैं आपसे इंटरव्यू लेके उस दिन गया था, तो उस दिन भी आपने पता लगा कि आपके अनुराग के विपक्षियों ने आप पर मुकदमा किया। लालता क्या नाम उसमें था कि उन्होंने लगातार की उन्होंने मुकदमा किया। इस मुकदमे में क्या आप कुछ नोटिस आई है? नोटिस आई थी भैया, उस दिन हम थे नहीं। ग्राम सभा हमारे एक ब्रह्म बाबा का मंदिर है, वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था, तो आए थे यहाँ पे प्रशासन लेके नोटिस। तो उसमें अनुराग के पिताजी हमें फोन किए कि बेटा आपके ऊपर तो लालता मुकदमा कर दिए हैं। हम कह लिए कि चाचा किस लिए मुकदमा हमारे ऊपर किए हैं? तो हमारे दिमाग में यही आया कि हम इनकी पैरवी कर रहे हैं इसलिए वो किए हैं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि चाचा हम कहें, चाचा हम अगर वो ये सोच रहे हैं कि नहीं इस मुकदमा कर दो तो प्रधान हट जाएंगे, तो यहाँ न पॉलिसीबाजी न राजनीति हमें करना है, न वोट की राजनीति करनी है। हमें जिस लड़ाई को हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें कुछ भी हो जाए लेकिन इस लड़ाई में एक कदम पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जब तक वो मकान कानूनी प्रक्रिया से गिर नहीं जाएगा। आज कानूनी प्रक्रिया से, आज न्यायपालिका के विश्वास पे हम लोग समझ लीजिए कि आज 1 साल का दिन बिता दिए, दूसरा साल लग गया। नहीं तो आपको बताएं कि अगर हमारे ऊपर हुआ होता है, हमारी ग्राम सभा के ऊपर हुआ होता, तो एक एक ईंट नहीं बचती और सब हमारी ग्राम सभा के लोग, अगल बगल के गांव के लोग उठा ले जाते। क्योंकि सबसे दर्दनाक हम कहते हैं कि पूरे भारत में सबसे समझ ये वध किया है। पहले जो वध होता था वो चीज जो लालता और रमेश ने किया है, तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कुछ भी हो जाए, लेकिन समझ लीजिए वो बंजर में जमीन में उनका मकान बना है, ग्राम समाज में है, वो सरकार की संपत्ति है, उसमें जो है जुर्माना भी लगा है 76,950 रुपया। उन्हें जुर्माना भी देना होगा, मकान भी गिरेगा, सरकार गिराएगी। ये पूर्ण विश्वास है कि हम हमारे जिलाधिकारी महोदय जी से आग्रह है, निवेदन है हाथ जोड़ के कि 26 तारीख को जरूर वो फाइल देख के ऐसा निर्णय दे दीजिए कि मेरा देश प्रदेश मेरा भारत इंतजार कर रहा है कि वो मकान कब गिरेगा। देखिए इस बीभत्स हत्याकांड को मैंने आदि उस समय अखबारों की सुर्खियां था। आज से साल भर पहले हर अखबार हर चैनल में सुर्खियों में ये मामला रहा है।
और इसके लिए प्रधान जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और इनकी लड़ाई जो है वो काफी हद तक की ये लड़ाई बड़ी संघर्षपूर्ण रही है। इतने के बावजूद भी आप कभी डेमोलाइज नहीं हुए, मतलब इस पे आप कभी बैक पीछे नहीं हुए। देखिए, हमें शुरू में बहुत दबाव करना, बहुत घेराव हुई मेरी, और बहुत से सारा मुकदमा अथवा हुआ, हमारा हिस्ट्री सीटर खोला गया, हमें बहुत परेशान किया गया। लेकिन आपको आज बता दें कि मैं वही पिताजी वाली बात याद करके कि सही राह है तो उस पर कुछ भी हो जाए, मर जाओ लेकिन पाछे कदम मत हटाइए। सत्य होना चाहिए, सही राह होना चाहिए, ताकि एक लोगों को अगर गलत लग रहा है, जैसे लालता को, तो पूरे देश को अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए मैं, सही है, सत्य है, तो उसके लिए मैं पीछे हटने वाला नहीं। अगर खून बहाना होगा तो हम खून बहा देंगे। देखिए, ये जज्बा शायद किसी के अंदर हो और ये जज्बे को लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत, भारत के संविधान की रक्षार्थ के तहत ये पूरे मुस्तैदी से ये अनुराग हत्याकांड की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी तरह से आरोपियों को सजा मिल सके। सवाल ये भी है कि कितनी परिधि अभी लग सकती है कि आगे, भाई कानूनी मसला है, कोर्ट का मसला है, कचहरी का मसला है कि कब फैसला होगा, लेकिन फिर भी उस परिवार को क्या आप रामजीत जी को यानी अनुराग के पिताजी को कितना समर्थन सहयोग करते हैं इस वक्त पे? देखिए भैया, हम तो पहले से भी हम जिस लायक हैं करते थे, आज भी, और जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं जिस लायक हूं, हम 24 घंटा चाचा के साथ खड़ा हूं। जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी औकात है, हम उनके लिए 24 घंटा तत्पर खड़ा हूं। आप सोचते हैं कि ये फैसला जल्दी हो जाए और इसमें उन लोगों आरोपियों को सजा मिल जाए? एकदम, मैं तो एकदम समझ लीजिए कि दिल से मैं कह रहा हूं कि जो 302 का मुकदमा चल रहा है और उस फास्ट ट्रैक में चल भी रहा है, हम तो यही कहेंगे जल्द से जल्द जो गवाही बची है गवाही करा के उसके बाद इसमें तत्काल आजीवन सजा, फांसी, एकदम समझ लीजिए कि जिस दिन ऐसा होगा थोड़ा सा हमारे देश प्रदेश को, उन माता पिता को जरूर शांति मिलेगी। क्योंकि अभी तो जैसे होता है ना कि एक बकरा की तरह काट के आज 4 महीना के लिए जेल गए, अब बाहर निकल के एकदम गमछा झाड़ के, एकदम बाल झाड़ के सब टहल रहे हैं। हमारे गांव के लोग, अनेक लोग आके बता भी रहे हैं कि प्रधान जी यहाँ टहल रहे हैं, वहाँ देखे थे, यहाँ देखे थे। चूंकि उनका जो चेहरा था, आप लोग चैनल के माध्यम से जब आए थे कचहरी, सब पहचान भी गए हैं, और जो अलग ढंग का उनका चेहरा है। हमारा देश प्रदेश अच्छे तरह से अगर निगाह डाल देगा तो जरूर पहचान जाएगा कि यही लालता है। तो इस समय एकदम टहल रहे हैं और सातिर किस्म का है भी। तो इसे अभी हमें खुद और पिताजी कहें कि बेटा देखिए उन लोग छूट गए हैं, एकदम सुरक्षित रहना, सेफ रहना। और बनारस ही समझा रहे थे जब BHU एडमिट थे, हम कहे नहीं सर ठीक है, हम पहले आप स्वस्थ हो जाइए, ठीक हो जाइए। तो इस समय घर पे आ गए हैं। इसके बाद अब लगता है कि इस प्रक्रिया में आप पूरी तरह से अनुराग के पिताजी के साथ है। एकदम भैया, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, पूरा सवाल आपके पास हमने भी प्रधान जी से आपसे रूबरू कराया। कबरूद्दीनपुर के प्रधान जी हैं और अनुराग हत्याकांड में जब पूरे प्रदेश में ये विभत्स हत्याकांड की खबर फैली तो एक लोगों में सनसनी पैदा हो गई, क्योंकि कई जिलों के पत्रकार यहाँ पर आकर इनसे इस बात पर मुखातिब हुए और इस पर पत्रकारिता उन्होंने की। और प्रधान जी चूंकि अपने एक नियम पहलू पर रहे और ये उस हत्याकांड में काफी इन्होंने पुलिस को भी सहयोग दिया और कार्रवाई में ये अनुराग के पिताजी के साथ खड़े हैं। सवाल ये है कि प्रधान जी, अभी तो चुनाव आ रहा है, चुनाव चूंकि अभी जल्दी ही आएगा और चुनाव की प्रक्रिया में इस चीज को लड़ना और चुनाव को भी लड़ना, कितना दोनों को आप प्रेरित कर पाएंगे? हम दोनों कवर कर लेंगे। ये पूरा हमें थोड़ा है कि हम चुनाव भी, प्रचार भी, और हर चीज, और जो कोर्ट का मामला है उसको भी हम देख लेंगे। क्योंकि हमारे ग्राम सभा के लोग ये भी जानते हैं, जब से एक बच्चे का गला काटा गया है, एक बच्चे हमारे ग्राम सभा के जान रहे हैं कि प्रधान जी इस तब से
बहुत व्यस्तता में चलते हैं। और अभी देखिए मेरा काम भी चल रहा था इंटरलॉकिंग का, नाला का, और जो कच्चा रोड है उसका चल रहा है। तो हमारे सब हैं लड़के, सबका काम कराते भी हैं, करा रहे हैं, लेकिन जो भी हमें करना होगा आराम से हम समझ लीजिए कि कवर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ कबीरुद्दीन के प्रधान जी, और अनुराग हत्याकांड में जितने दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।